अब यहाँ पर लेखक शिव पूजन साय जी फिर से अपने बचपन के दिनों की बातों को याद करते हुए कह रहे हैं कि जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाई ददरी सातू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला की कन्या हमार महरी। वो कह रहे हैं इस तरह से हम गीत गा गा कर या अपने शब्दों से लोगों को, अपनी बातों से लोगों को परेशान करते रहते थे और उनका पीछा करते रहते थे। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर डेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है, न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। फिर वो कह रहे हैं कि उस आदमी ने हम लोगों को, एक बुढ़े वर ने हम लोगों को बहुत दूर तक खदेड़ कर डेलों से मारा था और उसकी सूरत हमें आज तक याद है, वो बचपन की शरारत हमें आज तक याद है। और फिर वो आगे कह रहे हैं कि आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है, आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे, वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। फिर वो कह रहे हैं कि आम के फसल को याद कर रहे हैं कि आम के समय में जब बहुत तेज़ आंधी आती है तो बहुत सारे आम जो है पेड़ों से गिर जाते हैं, और जब आंधी ख़त्म हो जाती थी तब हम पेड़ों के नीचे जाकर जो बहुत ज़्यादा घुले हुए आम, मतलब पके हुए आम होते थे, उनको चुन चुन कर खाने लगते थे, चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे मिलाई। वो कह रहे हैं कि उस समय एक बार इतनी तेज़ आंधी आई कि पूरे आकाश काले काले बादलों से घिर गया और पेड़ इतनी तेज़ हिल रहे थे जैसे लग रहा था कि वो ज़मीन को चूम रहे हैं। उस समय भी हम लोग इन लाइनों को, इन पंक्तियों को गा गा कर चिल्लाने लगे कि एक पैसे की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे मिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। पर वो कह रहे हैं कि लेकिन बरखा जो थी वो नहीं रुकी और पानी बहुत तेज़ बरसने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई जो कुत्ते के कान में जो कीड़ा होता है उसके लिए प्रयोग हुआ है कि जिस तरह से कुत्ते के कान में वो जो कीड़ा होता है वो चिपका रहता है, उसी प्रकार से हम भी पेड़ के तनों से, पेड़ की जड़ों से बिल्कुल चिपक कर खड़े हो गए, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ा कर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। वो कहने लगे कि हमारा एक मित्र था, उसका नाम बैजू था, वो बहुत ही शैतान था, और हमारे गांव में एक बुढ़े मूसन तिवारी जी रहते थे जिनको बहुत कम दिखाई देता था, और वो उनको चिढ़ाने लगा कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। और वो कह रहे हैं कि उसके साथ साथ हम लोग भी उसके सुर में चिल्लाने लगे। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। वो कह रहे हैं कि इस पर वो जो वृद्ध व्यक्ति थे मूसन तिवारी जी, वो हमें बहुत हम पर गुस्सा हुए और उन्होंने हमको बहुत दूर तक खदेड़ा और हम भागते हुए अपने अपने घरों के अंदर चले गए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। उन्होंने कहा कि जब हम लोग उनके हाथ नहीं लगे तो वो सीधे हमारी पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। और कह रहे हैं कि पाठशाला में से ये आदेश हुआ, मास्टर साहब ने ये आदेश किया 4 लड़कों को कि वो हमें और बैजू को पकड़कर लाएं। इधर ज्यों ही हम
लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9 2 11 हो गया, हम पकड़े गए। वो कह रहे हैं कि जैसे ही हम घर पहुँचे तो देखा कि गुरुजी के वो 4 सिपाही हमें पकड़ने के लिए खड़े हुए हैं और जो हमारा मित्र बैजू था वो तो भाग गया, 9 2 11 हो गया, लेकिन हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली और कह रहे हैं फिर गुरुजी ने हमें बहुत डांटा फटकारा, हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। कह रहे हैं कि जब हमारे बापू को ये पता चली बात तो वो दौड़ते हुए पाठशाला में आए और हमें पुचकारने लगे, दुलारने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले आए। फिर वो कह रहे हैं कि हम इतना रोए कि हमने अपने बापू का कंधा जो था वो आंसुओं से बिल्कुल भिगो दिया। और जो हमारे जो पिताजी थे, वो गुरुजी से हम विनती करने लगे कि हमें वो छोड़ दें, इस तरह की वो प्रार्थना करने लगे। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वे जोर से नाचते और गाते थे। फिर वो कह रहे हैं कि फिर रास्ते में जब हम लौट कर आ रहे थे तो फिर हमें अपने साथी मित्रों का मिले जो आराम से नाच कूद रहे थे और गा रहे थे, माई पकई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। इस तरह की वो गीत को गुनगुना रहे थे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बापूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तान सुर अलापने। और वो कह रहे हैं कि हम बस पिताजी से जिद करके पिताजी गोदी से उतर गए और उन्हीं मित्रों की तान में तान मिलाने लगे, उसी गीत को गाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े, उसमें चिड़िया का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। वो कह रहे हैं कि उसके बाद सामने वाले खेत में बहुत सारी चिड़िया थी, मकई का पेड़ था और हमारे सारे मित्र दौड़ करके चिड़ियों को पकड़ने के लिए भागे, लेकिन एक भी चिड़िया सामने हाथ में उनके नहीं आई। और कह रहे हैं कि हम जो थे वो खेत के अलग खड़े हुए गा रहे थे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। हम इन लाइनों को गा रहे थे।